एक अपना मैं खुद एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ देखा था, तो वो क्या एक्सपीरियंस था वो मैं पूरा आपसे शेयर करता हूँ। तो वो ये था, हम क्रिकेट खेल रहे थे छत के ऊपर। हमारे जो राइट साइड पे घर था और लेफ़्ट साइड पे घर था और पीछे घर था, और उनके पीछे के दोनों बराबर वाले घर वो सारे खाली होते थे। मतलब 5 घर हमारे आगे पीछे के वो खाली होते थे। सामने गली में तो सारे रहते थे, बराबर में सब बराबर में रहते थे, लेकिन जो हमारे कनेक्टेड पांचों घर थे वो पांचों खाली थे। कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि खाली हैं तो डर लगे ये हो। हाँ, बस ये कि चोर वगैरह का डर होता था। उन दिनों हालात ठीक नहीं थे हमारे, मतलब इलाके के हालात ठीक नहीं थे, तो उस हिसाब से डरते ही थे कि थोड़ा सा कि कोई आ ना जाए। बाकी हम ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे एक दिन, तो मैं पीछे फील्डिंग कर रहा था, मेरे सामने लड़का बैट्समैन था, बैटिंग कर रहा था। तो दोस्त वगैरह आए हुए थे, भाई थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे ऊपर। तो अचानक मैंने देखा पीछे से आवाज़ आई दीवार के। मैंने मुड़ के देखा तो एक फेस था एक औरत का, जैसे जला हुआ सा होता है, बड़े बड़े बाल थे उसके, करली टाइप के जैसे होते हैं, और उसकी आंखें जैसी थीं वो जैसे हमारे वाइट एरिया होता है ये उसका ब्लैक था, और जो ब्लैक एरिया होता है हमारी आंखों में ये उसका वाइट था। तो वो उसके नाखून भी बड़े बड़े थे, नाखून, और उसका सर दिख रहा था। तो वो मुझे ही देख रही थी ऐसे करके ना सीधा। तो अचानक वो नीचे हो गई, तो मैंने जाके सबको बताया, मैं डर गया। तो किसी ने यकीन नहीं करा, मैं छोटा सा ऐसे पता, इतने लड़के खेल रहे हो बड़े बड़े, बीच में कोई छोटा आके बोले मैं डर गया, मैंने ये देखा वो देखा, तो वो ऐसे मजाक समझते हैं। तो बहरहाल उन्होंने बहला फुसला के कहा कि चलो कुछ नहीं, अब नहीं होगा दोबारा। तो मुझे फिर भेज दिया। फिर मैं डरता डरता गया फील्डिंग के लिए। तो जब फिर फील्डिंग करा था, अचानक थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आवाज़ आई पीछे से चढ़ने की। तो इस बार जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो दीवार के ऊपर बैठी हुई थी पूरी। अब उसमें क्या होता है कि जैसे बीम वगैरह बाहर निकले होते दीवार से, बीम एक बाहर निकला हुआ था, उस प्लास्टर भी हुआ था, उसके ऊपर वो पैर रख के बैठी हुई थी, और दीवार पे आराम से बैठी हुई थी, जैसे एंजॉय करके बंदा बैठा होता है आराम से, उस तरह से बैठी हुई थी वो। और वो मुझे उंगली के इशारे से ऐसे बुला रही थी। तो मैं डर गया, अचानक पीछे हुआ। अब वो घर में शायद क्यों नहीं इंटर हो पाई, या इंटर हो नहीं पा रही थी, क्या था वो, हो सकता है कि कुरान वगैरह पढ़ते थे हम, तो उसमें फिर बच गए हों, ऐसा कुछ था। बहरहाल वो अंदर आ नहीं पा रही थी, तो इशारे से उसने बुलाया, और वो फिर फ़ौरन पीछे होके कूद गई, पीछे की साइड में कूदी नहीं, मतलब जैसे पीछे हुई सिर्फ, और ऑटोमेटिक वो ज़मीन के अंदर जैसे जाता है बंदा, वो उस तरह से दीवार से पीछे नीचे स्लिप हो गई खुद ही, जैसे ऑटोमेटिक हवा जैसे जाती है उस तरह से गई वो। हमारी तरह नहीं गई जैसे कूदते हैं हम स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पीछे हुई और वो नीचे चली गई। तो फिर मैं डर गया, फिर मैंने सबको बताया। अब उन्होंने फिर वही समझा कि शायद ऐसे ही बच्चा डर गया। तो इस बार फिर खेलना शुरू करा क्रिकेट। तो हमारे जैसे हमारा फ्लोर है जिसके ऊपर हम खड़े हुए थे, हमारे दीवार के पीछे वो फ्लोर था ही नहीं, क्योंकि वो जगह थी नहीं कि जहाँ पे कोई खड़ा हो सके बंदा। अब उसकी उस दीवार के पीछे से उसके नाखून दिख रहे थे ऊपर से, मतलब नीचे जब फ्लोर ही नहीं है कि वो खड़ा हो सके बंदा, तो उसके नाखून कैसे दिख रहे थे दीवार के ऊपर। तो ऐसे लहराती हुई गई वो नाखून अपने दोनों हाथों के, तो वो मुझे दिखाने के लिए जैसे कोई डरा रहा है या ऐसा कुछ। तो मुझे बाद में याद है कि ये तो इधर तो फ्लोर ही नहीं है, तो वो हवा में उड़ रही थी, ऐसा कुछ था। तो बहरहाल ये सीन था कि वो फिर बुखार मुझे हुआ 4-5 दिन, उसके बाद फिर जाके सही हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कुछ दिखा भी नहीं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरा पहला था। तो मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये जिन्नात होते हैं, ये क्या होते हैं, बस मैं देख के डर गया था कोई चीज़ थी। बाद में पता लगा कि भाई वो तो ऐसी चीज़ थी कोई। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है साथी, और भी हैं एक्सपीरियंस, वो इंशाल्लाह आगे आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। और दूसरों के भी जैसे आते हैं, आप भी अपना शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें हमारे साथ, तो वो भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो ये है कि होते रहते हैं ऐसे वाक़यात, अल्लाह सबको बचाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।